अंदर जो श्वास की क्रिया है उससे शरीर पर, जीवन पर, आर्थिक व्यवस्था पर, मनोबल शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगर सुर आउट होता है तो जीवन में मनोबल की शक्ति भी कमजोर हो जाती है और स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है और जीवन में आर्थिक जो व्यवस्था है वो भी कमजोर हो जाती है। इसलिए इस सुर को समझना बहुत जरूरी है। महापुरुषों ने बताया है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इंगला और पिंगला यानी दायां और बायां, उड़द, सुड़द, ठंडा, गरम, चंद्रमा, सूर्य, इनका नाम है। एक ही जगह का चार चार नाम, इसलिए शिव पुराण महापुरुषों के अंदर बताया है। महापुरुषों ने महेश्वरम नमस्कृत्य शैलजा गणनायकम नमः गुरु च परमात्म भजय संसार तारणम श्रीकांतम पर देव मम देव कृपा कृत्वा ममोपरि सर्व सिद्धि कर ज्ञान कत्यश मम प्रभो। माँ पार्वती कहती है शिव जी से, हे महेश्वरम, देवों के देव, हे महादेव, मुझे इन सुर के बारे में समझाओ, बताओ इनसे क्या लाभ होने वाला है और इस ब्रह्मांड की रचना कब हुई, कैसे हुई। तत्वेन ब्रह्मांड उत्तनम तत्वेन ब्रह्मांड विलेते, यानी तत्व से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तत्व से विलीन, तत्व में विलीन हो जाती। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले सुर को चेक करना, यानी जानना किस सुर से श्वास आ रहा है और जा रहा है। यानी दिन को अगर सुर चंद्रमा चलता है तो सही है, ठीक है, शुभ है। अगर बायां सुर चल रहा है तो रात को ठीक है, यानी रात के अंदर सूर्य चलना जरूरी है और दिन के अंदर चंद्रमा। एक घंटा का पहर के अंदर ये सुर बदलते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले उठते ही जो सुर चले उसी पैर को जमीन पर नीचे रखें और फिर एक दो कदम आगे बढ़े। इसके बाद जो भी कार्य करना हो, जंगल जाना, स्नान करना, भजन भोजन जाना इत्यादि क्रम, जो निमित्त क्रम है, जो नित्य क्रम है, उनको करना। अगर सूर्य सुर चल रहा है तो दायां पैर को आगे रखें, यानी जैसा सुर चले, जिधर का सुर चले उधर के पैर को पहले नीचे जमीन पर रखें, फिर आगे एक दो कदम चलें। इस प्रकार करने से, सुर का अभ्यास करने से, सुर को देखने से, समझने से जीवन के अंदर धीरे धीरे बदलाव होता रहेगा, चलता रहेगा। इस अभ्यास को नित्य नियम से 4-6 महीने के लिए अभ्यास करना चाहिए, देखना चाहिए, धीरे धीरे सुर समझ में आने लगेगा। इसलिए जो इंगला और पिंगला दोनों मिलकर एक जगह हो जाते हैं उसे सुषुम्ना कहते हैं, यानी त्रिवेणी संगम, यानी तीनों एक जगह होने का नाम त्रिवेणी संगम, त्रिघाट। सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ मात्र परमात्मा का नाम लिया जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कैसे लाख लिखे सो लखपति लाखों ऊपरे लोई, यानी सुषुम्ना में जो नाम लिया जाता है वो एक नाम का 1 करोड़ के बराबर पुण्य बताया गया है महापुरुषों ने। इसलिए इन सुर का समझना बहुत जरूरी है। और जो
श्वास रोककर दान दिया जाता है, वह दान बहुत गुना फायदा मिलता है, यानी 10, 20, 100, 50। इसलिए दान को देना, जब भी देना, सुपात्र को देना, कुपात्र को नहीं। दान देने पर भी दोष लागू हो जाते हैं, यानी सुपात्र को दान देने पर पुण्य प्राप्त होगा, परंतु उस पुण्य में से भी सांस को रोककर जो पुण्य, जो दान दिया जाता है, वह शेष गुण हो जाता है। इसलिए इस सुर को समझना बहुत जरूरी है। ये जीवन के अंदर बहुत काम आएंगे। अगर कहीं पे जा रहे हैं तो जो जैसा सुर चल रहा है उसी पैर को आगे रखें 1-2 कदम, और उसी हाथ से जो सुर चल रहा है, जिस हाथ से कोई वस्तु, पदार्थ किसी को देना या हाथ में लेना या कार्य करना। इसलिए जाने की जो यात्रा है वो शुभ होगी, सफल होगी, उसका पुण्य वो अपने को मिलेगा, स्वास्थ्य पर भी लाभ होगा और जीवन, आर्थिक व्यवस्था सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसलिए अगर समझ में आ जाता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो महापुरुषों के पास जाकर समझना भी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट यानी जरूरी बातें हैं जो शिव पुराण की है। बोलो सच्चिदानंद गुरु भगवान की जय हो। सनक सनातन धर्म की जय हो। मात पिता गुरुदेव की जय हो। जय भारत, जय हिंद।